रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्टिक हॉरर मूवी। एक महिला काफी दिनों से एक ही जगह पर रहकर ज़ॉम्बी से बचते हुए खुद को जिंदा रख रही है, मगर वो यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती, भले यहाँ पर कितना भी खतरा क्यों न हो। अब ऐसा क्यों है और क्या रीजन है इसके पीछे, और क्या वो ज़ॉम्बी से खुद को बचा पाएगी, चलिए जानने के लिए आइए इस मूवी के अंदर। तो मूवी की शुरुआत में हमें घने जंगल में अन नाम की लड़की को देखते हैं। उसने अपने शरीर पर जानवरों का मल लगाया होता है। असल में कुछ वक्त पहले किसी अनजान वायरस की वजह से आधी दुनिया खत्म हो चुकी है और इस वायरस ने इंसानों को ज़ॉम्बीज में बदल दिया है, जो कि बचे हुए इंसानों के खून के प्यासे हो गए हैं। इसी कारण अन इस जंगल में रह रही है दोस्तों। अन के पास एक कार भी है जिसमें वो यहाँ तक आई है। इसी गाड़ी में वो सोती है और खाना वगैरह इकट्ठा करती है। अन के पास कैन फूड पड़ा होता है। अन के परिवार की बात करें तो वो अपने पति जैसन के साथ रहती थी और दोनों की एक बेटी भी थी, जिसकी उम्र की बात करें तो कुछ दिन या महीने की होगी। और जब ये वायरस फैला तो अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए जैसन को अन के साथ अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी बच्ची को कुछ भी हो जाए। इसलिए जैसन जंगल का रुख करता है, क्योंकि उसे जंगल में कैसे सर्वाइव करना है ये बड़ी अच्छी तरीके से आता था। असल में जैसन अक्सर कैंपिंग पर जाता रहता था, इसलिए उसको जंगल की अच्छी नॉलेज भी थी। साथ ही इनका घर भी जंगल से बस 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अब जैसन अन को बताता है कि हमें कैसे सर्वाइव करना है, क्या खाना है वगैरह वगैरह। इनके पास कुछ ही दिनों की सप्लाई होती है, क्योंकि इनको जल्दी में घर छोड़ना पड़ा था। हर तरफ बस मौत का मंजर था। फिर जैसन अना को निशाना लगाना भी सिखाता है, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो वो काम आ जाए। उसके मन में ये डर होता है कि अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो बच्ची को बचाने के लिए अन को सारी चीजें आनी चाहिए। इसी तरह एक दिन ये होता है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है और जैसन पास के घर से दवाइयाँ और कुछ खाने की चीजें लेने गया होता है, मगर समस्या ये हो जाती है कि रात में भी वो वापस नहीं आता। और जब जैसन नहीं आता तो अन खुद वहां जाने का फैसला करती है। वो अपनी बच्ची को कार में लॉक कर देती है और खुद निकल जाती है जैसन की तलाश में। इस दौरान रास्ते में उसको जैसन की लाश मिलती है, जिसके हाथों में दवा और कैंड फूड होता है। रोते हुए अन ये सारी चीजें लेकर वापस आ जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब सब कुछ खत्म हो चुका था, इसलिए अब अन को जैसन की तरह खाने वगैरह का इंतजाम करना पड़ेगा। इसी वजह से वो अपनी बेटी को कार में छोड़कर निकल गई सामान इकट्ठा करने के लिए। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अन ने जो कुछ भी जैसन से सीखा था उसे वो अप्लाई कर रही होती है। उसने अपने पास बाल्टी में खुद का मूत्र जमा किया होता है। साथ ही ज़ॉम्बीज़ को उसकी महक ना मिले, इसलिए उसने खुद के शरीर पर लगाने के लिए काफी सारा मल जो कि जानवरों का था उसे इकट्ठा किया होता है। इसके साथ उसने छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप भी लगाए होते हैं। साथ ही वो खाने के लिए कुछ बेरीज भी लेकर आ जाती है, पर शायद वो बेरीज बहुत जहरीली होती है, जिस कारण उसको खाने के कुछ देर के बाद ही अना को उल्टी आ जाती है। अब वॉमिट करने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। अन वहीं पर लेट जाती है, जिससे उसकी आंखों में हम आंसू निकलते हुए देखते हैं और इससे ये साफ पता चलता है कि अब वो इन सब से थक चुकी है, मतलब ये सारी चीजें करते करते। साथ ही अना बिल्कुल अकेली होती है। उसके पास बस एक पुराना रेडियो भी होता है, जिसमें हमेशा फ्रेंच ब्रॉडकास्ट चलता रहता है, लेकिन ये चीजें उसके समझ में आती नहीं, क्योंकि उसे फ्रेंच नहीं आती। अन के पास एक म्यूजिक फोन भी होता है, जिसको देखकर वो अपनी बेटी को याद करती है, लेकिन उसकी बेटी के साथ क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। अब आगे जब अगले दिन अन अपने लगाए ट्रैप में देखती है तो उसमें कोई जानवर नहीं फंसा होता। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन भी उसको होती है। अब उसके पास सिर्फ 2 दिन का खाना बचा होता है, इसलिए अन को ना चाहते हुए भी खाने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। तो किसी घर में जाना होगा इसके लिए पहले वो कुछ तैयारी करती है। वो सबसे पहले अपने हाथ को काट कर उसका खून एक शीशे में इकट्ठा करती है। फिर वो अपने पूरे शरीर पर जानवरों का मल लगा लेती है, जिससे ज़ॉम्बीज़ को उसकी महक ना जाए। अन के पास एक गन भी होती है, लेकिन उसके पास सिर्फ 4 गोलियां थी, ओनली 4, तो उसका इस्तेमाल अन अभी नहीं कर सकती थी, क्योंकि गोलियां खत्म हो जाती। फिर वो एक घर के फैंस के पास पहुंचकर उसी म्यूजिक फोन को ऑन करके टांग देती है और साथ ही उस फोन में खून लगा देती है, ताकि ज़ॉम्बीज़ को वो इस तरफ डिस्ट्रैक्ट कर पाए और खुद पीछे के रास्ते से घर में जाकर खाना और बाकी चीजें लेकर बाहर आ जाए। अन बिल्कुल ठीक ऐसा ही करते हुए घर के अंदर जाती है, जहाँ पर काफी सारा कैन फूड होता है, जिन्हें वो अपने बैग में डाल भी लेती है। मगर होता यह है कि घर से निकलते वक्त उसके पैरों से लगकर डस्टबिन गिर जाता है। अब इसकी आवाज जो निकलती है उससे ज़ॉम्बीज़ अन के पीछे पड़ जाते हैं। वो जल्दी से वहां से भागती है। जिस दौरान वो जब फैंस के नीचे से निकलने की कोशिश करती है तो उससे अन के पेट में घाव लग जाता है, खून और गिरने लगता है और ये चीज उसके पीछे और ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करती है। इसी भाग दौड़ में अन के बैग से काफी सारे कैंड फूड रास्ते में गिर जाते हैं। वो जल्दी से अपनी गाड़ी के पास आकर अपनी यूरिन से भरी बाल्टी को खुद के ऊपर डाल देती है, जिससे ज़ॉम्बीज़ को उसकी महक ना आए। फिर वो जल्दी से अपनी कार के अंदर जाकर बैठ जाती है सेफली। अन के पास सिर्फ 4 कैंड फूड्स थे, इसलिए अगली सुबह उठकर वो सबसे पहले उन्हीं कैंस को रास्ते से उठाने चाहती है, जो कि उसको मिलते भी हैं। उन्हें बैग में भरने के बाद वो जल्दी से वापस आ रही होती है। तभी उसकी नजर एक घायल आदमी और उसकी बेटी पर पड़ती है, जिनमें से लड़की का नाम ओलिविया और आदमी का नाम क्रिस होता है।
क्रिस के सर पर चोट होती है जिस कारण वो बेहोश हो जाता है। अब पहले तो अना इन्हें खतरे की तरह देखती है कि कहीं ये मुझे मार न डाले। उसे ये लग रहा होता है कि ये दोनों इन्फेक्टेड हो, मगर दोनों बिल्कुल सही होते हैं। इसलिए अन क्रिस को अपने कैंप में लेकर आती है, उसकी मरहम पट्टी अच्छे से करती है, हालांकि वो अभी भी बेहोश होता है। तभी ओलिविया अन से बताती है कि क्रिस मेरे स्टेप डैड हैं, उन्होंने हाल ही में मेरी माँ से शादी की थी, पर फिर ये सारा हो गया, ये वायरस फैल गया। असल में हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पर सब सही होगा। ओलिविया के साथ अन उसी फ्रेंच ब्रॉडकास्ट को सुनती है, पर ओलिविया को भी फ्रेंच नहीं आती थी, इसलिए उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद अन ओलिविया से कार में आकर सोने के लिए कह देती है, पर ओलिविया कहती है मैं क्रिस के साथ कैंप में ही रहूंगी। अब होता यह है कि रात में क्रिस को होश आ जाता है, जो कि अन का पहले शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी ने उसकी मरहम पट्टी की होती है। फिर वो कहता है कि तुमने तो यहाँ पर काफी अच्छा सेटअप किया हुआ है, इसके लिए तो तुम्हारी कोई भी जान ले सकता है। फिर वो अगला सवाल करता है कि इस गाड़ी का टैंक फुल है क्या? जवाब में अना ना कहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ क्रिस की ये सारी बातें सुनकर अन को डर लगता है। उसे लगता है कि कहीं ये दोनों मुझे मारकर मेरी चीजों को हड़पने की कोशिश ना करें। लेकिन क्रिस उससे कहता है कि इस वक्त में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, पर तुमने मेरी मदद की उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। फिर वो आगे बताता है कि मेरी पत्नी भी इन्फेक्ट हो गई थी, जिस कारण उसको मुझे बेड से बांधना पड़ा। रात दिन मुझे उसके दर्द भरी चीखें सुनाई पड़ती है। उसका दर्द जब मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने ही उसको मार डाला। अन कहती है कि देखो सभी ने किसी न किसी को खोया है। अगले दिन की बात है, वो देखती है कि क्रिस और ओलिविया आराम से मजे कर रहे हैं और खुलकर बिल्कुल हंस भी रहे होते हैं। ये देखकर पता नहीं क्यों अन को अच्छा नहीं लगता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्रिस आखिर इतनी जल्दी कैसे सब कुछ भूल सकता है। वहीं दोस्तों अन तो जैसे हंसना ही भूल गई थी। अब शाम को फिर से जब अन उन दोनों को हंसकर बात करते हुए देखती है तो फिर से उसे अच्छा नहीं लगता, और इस बार वो क्रिस को ऐसे हंसने के लिए मना कर देती है कि प्लीज इस तरह मत हंसो। रात में क्रिस अन से एक सवाल करता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हें हमारे हंसने और बात करने से प्रॉब्लम क्या है? अन कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम भूल चुके हो कि बाहर चल क्या रहा है। बाहर इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और तुम अंदर मजे से हंस रहे हो। क्रिस जवाब देता है कि सुनो, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, बस मुझे ये पता होता है कि कब और क्या याद रखना है। अगले दिन ओलिविया को थोड़ा चोट लग जाती है, जिसको देखकर अन उसका भी ख्याल रखती है। वो ओलिविया को अपनी बेटी की तरह मानती है और बीते हुए समय के साथ अन और क्रिस एक दूसरे को पसंद भी करने लग जाते हैं। पर ये बात ओलिविया को बिल्कुल राज नहीं आती, क्योंकि वो भी क्रिस के प्रति थोड़ा अट्रैक्टेड थी दोस्तों, पर वो तो उसका स्टेप डैड था, कोई बात नहीं। हालांकि इस बात का तो क्रिस को कोई अंदाजा ही नहीं है कि ओलिविया भी उसे पसंद करती है। फिर आखिर में ओलिविया क्रिस से सवाल करती है कि आखिर तुम यहाँ पर रुके क्यों हो, हम यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? क्रिस जवाब देता है कि ऐसे अचानक से चले जाना अन को सही नहीं लगेगा, और उसने देखो हमें खाना और पानी दिया है तो मैं उसे भी साथ चलने के लिए पूछूंगा ना, उसे हम ऐसा तो नहीं छोड़ सकते। रात में अन देखती है कि क्रिस को वो जो भी कैंड फूड खाने के लिए दे रही है उनमें से वो कुछ बचा कर रख रहा है। तो वो कहती है ये क्यों कर रहे हो तुम? क्रिस बताता है कि हम जब आगे बढ़ेंगे तो सुनसान रास्ते में भला हमें कौन खाना देगा, कौन पानी देगा? तो ये सुनकर अना उसे और कैंस ऑफर करती है, लेकिन क्रिस लेने से मना कर देता है। कहता है कि इसकी जरूरत तुम्हें भी तो पड़ेगी, अगर तुम साथ में हमारे साथ चलती तो मैं इनको भी रख लेता। अन कहती है देखो मैं यहाँ से नहीं जा सकती, यहाँ मेरे परिवार की यादें हैं और जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ न जाने क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें कोई नहीं पता। और अब इस तरह धीरे धीरे अन उन दोनों के साथ घुलने मिलने लग जाती है। अन के चेहरे पर भी थोड़ा हंसी आ जाती है। धीरे धीरे वो इनके साथ खुश रहना सीख गई थी। और जब तीनों ही साथ में स्विमिंग कर रहे होते हैं तो क्रिस और अना की नजदीकियां देखकर ओलिविया को बुरा लग जाता है। ओलिविया क्रिस से कहती है कि अन बिल्कुल माँ जैसी दिखती है, इसीलिए आप उसको साथ में ले जाना चाहते हो? क्रिस कहता है कि देखो अन तुम्हारा ख्याल रखेगी और हम दोनों मिलकर उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। देखो इतने टाइम से वो अकेले यहाँ पर रह रही है, उसको भी तो मदद की जरूरत है, उसने काफी कुछ झेला है, समझा करो बात को। तो इसके बाद जब ओलिविया और अन साथ में बैठे होते हैं उस दौरान अन को पास्ट की बातें याद आ जाती है। जब वो अपनी बच्ची को कार में छोड़कर खाने का इंतजाम करने के लिए गई थी तो उस समय हुआ क्या था। अन का सामना वहाँ पर एक ज़ॉम्बी महिला से होता है जिसे वो गोली मार देती है, और उस ज़ॉम्बी महिला के खून के छींटे अन के कपड़ों पर लग जाते हैं। तो अन जैसे इसके बाद जब फूड वगैरह लेकर वापस आती है तो उसकी बच्ची रो रही थी, जिसे वो उठाकर चुप कराने लगती है। लेकिन इसी चक्कर में अन के कपड़ों पर लगा खून उसकी बच्ची के मुंह पर लग जाता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। फिलहाल कहानी प्रेजेंट में आती है। क्रिस और अन लकड़ियां लेने के लिए गए होते हैं और इधर कैंप में ओलिविया ने क्रिस को अपने दिल की बात बता देने का सारा इंतजाम किया हुआ था। मगर जब क्रिस अन के साथ होता है ना तो वो पहली बार अन को किस करता है। प्यार तो था ही दोनों के बीच, तो क्रिस इसी बहाने अन को अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। सोचता है कि शायद वो मान भी जाए। तो उस रात दोनों कार में ही बिताते हैं, जो चीज ओलिविया को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो बोर होते ही गाड़ी के ट्रंक से सारा कैन फूड निकाल कर वहां से निकल जाती है। फिर उठने के बाद क्रिस अन से चलने के लिए कहता है,
जिस पर वो कहती है कि देखो मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, यहाँ पर मेरे परिवार की यादें हैं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। क्रिस कहता है कि देखो परिवार की यादें तो हैं, लेकिन वो ये प्लेस सेफ नहीं है, तुम आगे चलो मेरे साथ, तुम्हारा परिवार तो यहीं पर मर गया, लेकिन तुम्हें आगे जीना है, चलो मेरे साथ। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्रिस की ये बात अन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो बाहर चले जाती है गुस्से में। क्रिस को भी अपनी गलती का एहसास होता है, सोचता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, वो नहीं जाना चाह रही है तो मुझे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अना बाहर आकर देखती है कि गाड़ी की ट्रंक खुली हुई है और उसमें फूड कैंस भी गायब है और ओलिविया भी कहीं दिख नहीं रही है। दोनों जंगल में ओलिविया को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर ओलिविया जंगल में एक ज़ॉम्बी महिला को देखती है, जिसको देखते ही जोरों से चिल्लाती है। फिर ओलिविया की आवाज को सुनकर तुरंत क्रिस उसको जाकर बचाता है, लेकिन ज़ॉम्बी महिला क्रिस पर हमला कर देती है। ये देखकर अन उस ज़ॉम्बी को शूट करने के लिए जैसे ही गन उठाती है, उसे याद आता है कि गोली तो वो भूल ही गई है, इसलिए वो गन से ही ज़ॉम्बी महिला को मारती है और फिर क्रिस उसी गन से ज़ॉम्बी को बुरी तरह मार डालता है। इस दौरान कहानी फिर से पास्ट में जाती है। अन देखती है कि उसकी बेटी के अंदर इन्फेक्शन के लक्षण दिखने लग गए हैं। अपनी बेटी की तकलीफ को देखकर अन खुद को ही दोष देती है कि सब मेरी वजह से हुआ है। अपनी बच्ची का दर्द कम करने के लिए अन एस्प्रिन की बोतल में बेबी फार्मूला मिला देती है और उसके साथ अपनी खून की कुछ बूंदें मिलाकर अपनी बेटी को पिला देती है, जिससे अन की बेटी सीधे दम तोड़ देती है। और यही एक सरल रास्ता अन को लगा था उसके दर्द को कम करने का। इसी के साथ सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस ओलिविया के साथ अब यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहता है। वो अन से कहता है कि तुम अब साथ चलो या ना चलो, मैं तो जा रहा हूँ बस। अन भी कहती है मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे मेरे परिवार की यादों ने यहाँ पर बांध के रखा हुआ है। क्रिस उसे फिर समझाता है कि तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ उसकी सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। अन दोस्तों फाइनली क्रिस की ये बात समझ जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार। फिर वो क्रिस को स्टोर किया हुआ फ्यूल भी दिखाती है, साथ ही क्रिस से कहती है हमें रास्ते के लिए और फूड चाहिए होगा, इसलिए वो उसके साथ पास के घर से सारा फूड सप्लाई लेने का फैसला करती है। ये देखकर ओलिविया भी कहती है कि मैं भी चलूंगी। उसको साथ में ले जाने के लिए भी दोनों मान जाते हैं। प्लान ये होता है कि क्रिस ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करेगा और अन के साथ ओलिविया अंदर खाना लेने के लिए जाएगी। तो जब ओलिविया अन के साथ अंदर जाती है, वो मौके का फायदा उठाकर गन के पिछले हिस्से से मारकर अन को वहीं पर बेहोश कर देती है। साथ ही उसके हाथ को बांधकर वहाँ पर जोर से चिल्लाती भी है ताकि ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ जाएं और अन को खा ले। बाहर आकर ओलिविया क्रिस को बताती है कि अरे अंदर अन की मौत हो चुकी है। और फिर दोस्तों दोनों जल्दी में ओलिविया का लाया हुआ फूड लेकर कैंप की ओर भागते हैं। इसी बीच अन को होश आ जाता है और वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज से बचते हुए कैंप तक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि ज़ॉम्बीज ने ओलिविया और क्रिस पर हमला कर दिया है। असल में जब ओलिविया अन को उस घर में फंसा कर भागी तो वो अपने ऊपर यूरिन डालना भूल गई और ज़ॉम्बीज उसकी महक से अट्रैक्ट होकर उसके पीछे आ गए। इसी पॉइंट पर अन जल्दी से अपनी गन में बुलेट डालकर ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है और आखिर में अन की गन में सिर्फ एक गोली बचती है, जिससे वो क्रिस और ओलिविया में से किसी एक को बचा सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद वो ओलिविया को बचाने का फैसला करती है और क्रिस फंस जाता है ज़ॉम्बीज के बीच। तो अन जल्दी से ओलिविया को लेकर कार स्टार्ट करके निकल जाती है, जिस दौरान वो क्रिस को बड़ा याद करती है। ओलिविया को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद ये देखकर अन बड़ी फ्रस्ट्रेशन में होती है और दुख में काफी तेज गाड़ी को चलाती है। सोचती है कि मेरी जिंदगी में हमेशा यही क्यों होता है, जिसे मैं अपना समझती हूँ, प्यार करती हूँ, वो मुझसे दूर क्यों हो जाता है। इस चीज से दोस्तों वो तंग आ जाती है, पर वो क्या ही कर सकती थी, सब कुछ नेचुरल था। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।